साम सदस्य दोस्तों, कल हमने फंक्शन पढ़ा था और आज हम इसके आगे टाइप ऑफ फंक्शन शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है लीनियर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के टाइप है ये। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, फॉर कॉन्स्टेंट एम एंड बी इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से तो है। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है मैंने, तो क्या हो जाएगा? m की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी मुझे? 1 मिल जाएगी, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म का जब भी होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी कॉन्स्टेंट, ये b क्या है? एक कॉन्स्टेंट है, और m क्या है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये m क्या है आगे हम पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो क्या है ये? m एक स्लोप है। अ लीनियर फंक्शन विद द, क्या लिखा है देखो, अ लीनियर फंक्शन विद द पॉजिटिव स्लोप whose graph passes through the origin is called proportionality relationship। ठीक है, जब लीनियर फंक्शन किसी पॉजिटिव स्लोप के साथ जो है ग्राफ को पास करता है किसी ओरिजिन से, तो क्या कहलाता है वो? उसका प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ पढ़ लिया आपने, और एक बात ध्यान रखना, लीनियर ग्राफ का क्या होता है? लीनियर ग्राफ की क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ये यहाँ पे देखो, दिख रही है ना आपको? यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? एक्स की 1 है। ठीक है, तो क्या होती है लीनियर की? लीनियर जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? ये बात ध्यान रखना, डिग्री होती है उसकी 1। अब आता है पावर फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ए। ठीक है, और ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा? y इक्वल टू एक्स की पावर में ए ऐसा फंक्शन होगा। यानी ये क्या हो सकता है? y की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3। ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 4, कुछ भी हो सकती है पावर्स। ठीक है, 1/2, कोई भी पावर हो, सारी की सारी किसमें आती है? पावर फंक्शन, क्योंकि हमने पावर में कुछ भी ले सकते हैं ना, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इसी तरीके से जो हमारा हम ऊपर पढ़ रहे हैं y इक्वल टू एक्स, वो भी क्या है? 1 पावर में है ना, तो 1 पावर अगर उसकी है तो वो भी क्या है? एक पावर फंक्शन है, लेकिन उसको हम स्पेशली क्या पढ़ लेते हैं? लीनियर फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी डिग्री 1 हो जाती है। यानी कि लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो अ पावर फंक्शन, तो दोनों में वर्क चीजें सेम करती हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला पहला क्या है? a इज इक्वल टू n, और a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो a है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर, इसे मैं बोल सकता हूँ n क्या है? हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पे। तो उसके लिए ग्राफ क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे बना सकते हो? पॉइंट्स ले लेके बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, जनरल पॉइंट्स ले सकते हैं। ऐसे आपने सीखा होगा ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं। x को एक बार 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, 0 आ जाएगी। x को 1 माना, x को 1 माना तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे x को 2 माना, तो ये देखो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे हम इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है हमको। अब इस तरह क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, मैंने फंक्शन नहीं बोला। मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि कब हम क्वाड्रेटिक को पॉलिनोमियल बोलेंगे, कब फंक्शन बोलेंगे। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे और उसको देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे समझाया। तो देखो ये फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है? वर्टिकल लाइन पे इसको फॉलो कर रहा है। तो यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, वो यहाँ पे क्या है? x की पावर 2 है। यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, एक्स क्यूब का ये बनता है, और यहाँ पे 4 हो गई, ये यहाँ पे 5 हो गई। आप देख रहे हो, आप इसको समझ सकते हो क्या, कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है ना, तो वैसे वैसे जो ये एक्स से क्लोज हो रहा है। देखो ये सिंगल लाइन थी, ये थोड़ा दूरी पे है 1 से, ये देखो ये थोड़ा और क्लोज आएगा इसके, ये देखो ये 4 पे और क्लोज आ गया एक्स की लाइन के, और ये यहाँ पे 5 पे बिल्कुल टच, बिल्कुल और ज्यादा क्लोज हो चुका है। तो धीरे धीरे जैसे आप पावर बढ़ाते हो तो ये एक्स के क्लोज आता रहता है। अब इसमें नोटिस क्या करने वाली बात है? नोटिस दैट एज द पावर एन गेट्स लार्जर, जैसे जैसे क्या होगी? पावर बढ़ती रहेगी, द कर्व्स टेंड टू फॉलन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। जो मैंने आपको बोला, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी क्या होगा? वो एक्स एक्सिस से क्या करेगा? एक्सिस की तरफ आएगा। कहां से कहां? लेकिन ये ध्यान रखना, -1 से 1 के इंटरवल में। ठीक है, टू राइज मोर स्टेपली मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी -1 से 1 की तरफ क्या होगा? क्या करेगा? ये उसकी तरफ आएगा, और उसके बाद ही बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तेजी से। हाँ, अब देखिए
ईच कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन एंड 1,1। आपने पीछे देखा था कि क्या सारे के सारे जो कर्व हैं वो किससे पास कर रहे हैं, ओरिजिन से, और 1,1 से पास करते हैं। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन विद इवन पावर्स आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। इस बात को समझिए, ये देखो यहाँ पर इवन पावर वाले यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, अगर हम एक्स की पावर 6 लेके चले, ये सारे के सारे, तो आप देख सकते हो कि बीच में ये देखो ये लाइन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, ये जो है ना, ये बीच में y एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिमेट्रिक होता है। इसी तरीके से आप देखोगे ये होता है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ, ये भी y एक्सिस के क्या, y एक्सिस के जो रिस्पॉन्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी जब भी आप इवन पावर लोगे तो वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिक होता है इवन पावर फंक्शन जो होता है। और एंड डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। आप खुद ही देख सकते हो ये डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग जो मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आप ग्राफिकली समझ लीजिए। ये देखो ये जब ऊपर से ग्राफ आ रहा है नीचे को, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जब ग्राफ आया ऊपर से नीचे को, ये आप देख रहे हो, यहाँ से जब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ग्राफ नीचे को आ रहा है तो देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है ना, आप खुद देख सकते हो, नीचे को गिर रहा है ग्राफ, और जैसे ही ये जीरो पे आया उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो गया, फिर ये दोबारा से बढ़ गया। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही है, नीचे को आके डिक्रीज हो रहा है और ऊपर को आके इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखना क्या, कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, यहाँ पे ये है, ये डिक्रीज होता है, और जीरो से इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो किसका, इवन पावर का। अब ग्राफ्स ऑफ फंक्शन विद ऑड पावर्स, अब ऑड पावर्स समझिए, ये सिमेट्रिक होता है किसके, अबाउट ओरिजिन। आप ग्राफ देखना, y इक्वल टू एक्स को देखो, एक्स से तो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स का, तो देखो ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, देखो इसके उधर सेम है, इसके इधर सेम है, तो यानी क्या है, y इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक होता है। इस तरीके से ये देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं कौन सी, y इक्वल टू एक्स की, तो देखो इधर और इधर जो है आपको क्या दिखेगा, ये सिमेट्रिक दिखेगा किसके, y इक्वल टू एक्स लाइन के, यानी कि मैं बोल सकता हूँ उसको ओरिजिन, 0,0 के अप्रोक्स क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। बात ध्यान रखना क्या, कि जो हमारा ग्राफ फंक्शन होता है ऑड पावर्स का, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अप्रोक्स, ठीक है। अब एक और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये इंक्रीजिंग होता है ओवर द इंटायर रियल लाइन, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये कभी भी डिक्रीज नहीं करता। आप कहीं से ले लो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा इस लाइन के लिए, और यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा। आप यहाँ से वैल्यू रखना पुट करोगे, शुरू करोगे, तो देखो ये हमेशा क्या हो रहा है, देखो यहाँ से नीचे से इंक्रीज ही करेगा, ये ऊपर को इंक्रीज ही कर रहा है, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। ये भी देखो ये इंक्रीज ही कर रहा है ऊपर को, तो y इक्वल टू एक्स, या y इक्वल टू एक्स क्यूब, या y इक्वल टू एक्स की पावर 5, आप कोई भी ऑड पावर लोगे तो वो क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन पे क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, दो चीजें मैंने समझा दी आपको, क्या, इवन पावर और ऑड पावर। दोस्तों आज हमने पावर फंक्शन का टाइप ए पढ़ा है, टाइप बी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। काम सदैव दोस्तों।